नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला केसीआर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय अपनी बेटी को MLC बनाने की फिक्र में है। जोड़ तोड़ की सियासत जारी है, सियासी वफादारियों को तब्दील किया जा रहा है। साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की तनकीद। निजामाबाद में कोविड-19 लैब और आइसोलेशन वार्ड का क़याम। अब कोरोना के टेस्ट को हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं रही, यहीं पर टेस्ट मुकम्मल होंगे। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट का बयान। बिचपली मंडल के बीबीपुर तांडे में 50 डबल बेडरूम मकान तामीर किए गए, मगर अब तक इन मकानों की तकसीम नहीं की गई। ये मकान शरपसंद अनासिर का अड्डा बन रहे हैं, मुकामी आवाम का बयान। नई पेड़ ग्राम पंचायत की हुदूद में कोरोना से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदारी की जाएगी, मुकामी MPP का बयान। उन्होंने बताया कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 टेस्ट की सहूलत अब निजामाबाद में भी हासिल रहेगी। निजामाबाद में असरी लैब का क़याम अमल में आया और साथ ही आइसोलेशन वार्ड भी कायम किया गया। लैब के टेक्नीशियंस को हैदराबाद में तरबियत फराहम की गई। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट नागेश्वर राव का बयान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेश्वर राव ने बताया कि निजामाबाद सरकारी दवाखाने में कोविड-19 के टेस्ट के लिए लैब का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस के असरात से मुतासिर अफराद की निजामाबाद में जांच मुमकिन होगी। उन्होंने बताया कि क़ब्ल-ए-अज़ीम टेस्ट के लिए सैंपल्स को हैदराबाद लैब में भेजा जा रहा था, जिसके लिए टाइम दरकार था, मगर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी की काविशों से सहूलतों से आरास्ता लैब का क़याम मुमकिन हुआ। साथ ही निजामाबाद में आइसोलेशन वार्ड भी कायम किया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तकनीकी माहिरीन ने बारीक बीनी से यहाँ का जायजा लिया और यहाँ की मौफिक सूरत हाल की रिपोर्ट दी, जिस पर रियासती हुकूमत ने लैब की सहूलत फराहम की और यहाँ के लैब टेक्नीशियंस को हैदराबाद में ट्रेनिंग दी गई। लिहाजा अब कोविड-19 के टेस्ट निजामाबाद में ही किए जाएंगे। गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కోవిడ్-19 సంబంధించిన ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసేందుకు పూర్తి ప్రతిపాదనలు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేసినాయి। దానికి తగిన విధంగా WHO నుంచి స్నేహ శుక్లా డాక్టర్ గారు రిప్రజెంటేటివ్, తర్వాత దాని టెక్నికల్ అడ్వైజరు వచ్చేసి మనకు ఏదైతే ప్లేస్ ఉందో దాన్ని అన్నిటి చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని ప్లేస్ ఇదైతే బాగుంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు నిర్ణయించడం జరిగినది। వాళ్ళకి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా మనము ఐసోలేషన్ వార్డు మన తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ను గుర్తించడం జరిగినది। అందులోపల కొన్ని పరికరాలు ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి। ఈ రోజు కూడా కొన్ని పరికరాలు వస్తున్నట్టుగా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు। దానికి సంబంధించిన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు ముగ్గురు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్కు హైదరాబాద్ ట్రైనింగ్ పంపడం జరిగినది। వాళ్ళు కూడా ఈరోజు వచ్చేసినారు। తర్వాత ఒక మైక్రోబయాలజిస్ట్లో ట్రైనింగ్ పంపించినాము, వాళ్ళు కూడా వచ్చేసినారు। ఈ 2-3 లోపల దానికి సంబంధించిన పరికరాలు అన్నీ బిగించేసిన తర్వాత మనం ఈ వారం 10 లోపల कोविड-19 संबंधित लैब संबंधित मन దగ్గరే చేయడం జరుగుతుంది। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय अपनी बेटी की जीत के लिए तोड़ जोड़ की सियासत कर रहे हैं। TRS में शामिल होने वाले कॉर्पोरेटर्स और ZPTC को मुअत्तिल कर दिया जाए। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। उन्होंने आशा वर्कर्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी उर्दू भवन शादी खाने में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनके हाथों आशा वर्कर्स में राशन किट्स और अंडों की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के होलनाक खतरात के बावजूद ये आशा वर्कर्स अपनी जिंदगियों की परवाह न करते हुए अपने फराइज को जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। इनकी ये खिदमत इंतहाई काबिल सताइश है। लिहाजा इनकी खिदमत का एतराफ करते हुए इनमें राशन किट्स और अंडे तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने
कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में हुकूमतों का ताउन करने की हिदायत दी है, लिहाजा वो भी इस मामले में हुकूमत का ताउन कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने संगीन इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत को कोरोना के खतरात की फिक्र नहीं है, इसलिए वो कोरोना से बचाव की फिक्र करने के बजाय अपनी बेटी को MLC बनाने के लिए जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं और दीगर पार्टियों के कॉर्पोरेटर्स और ZPTC को TRS में शामिल करवाते हुए अपनी बेटी की जीत की राह हमवार करवा रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। मोहम्मद अली शब्बीर ने दो टोक अंदाज में कहा कि TRS में शमूलियत इख्तियार करने वाले कॉर्पोरेटर्स और ZPTC को मुअत्तल किया जाना चाहिए ताकि जमहूरी तरीक़ेकार की पामाली को रोका जा सके। कोरोना बीमारी, कोरोना वायरस जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, अपनी जान हथेली में रखकर ये खातून घर घर जाकर गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कोई डिलीवरी का केस हो या दवाखाने को भेजने का केस हो, तो ऐसी बीमारी में भी वो लोग जो रिस्क ले रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारे साबिक़ा काउंसलर, प्रेजेंट काउंसलर 11 चीज़ों के साथ और साथ ही साथ उनको 30 अंडे भी दिए गए ताकि वो कोई वायरस अगर अटैक करे तो अंडों की ताकत भी उनको विटामिन मिलने के लिए उनको अंडों में हमारा सीरम की जानिब से भी दिया गया है। लिहाजा हम कांग्रेस पार्टी डे 1 से हम कभी सियासत नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि भाई ये मुसीबत के टाइम पर सियासत नहीं है, ये मुसीबत के टाइम पर सब मदद करो। तो मेरे सोनिया गांधी के बोलने पर, मेरे कहने पर कैलाश श्रीनिवास 41 दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बांटा। हमारे काउंसलर, हमारे लोग हर वार्ड में बांटे। हमारा टाउन प्रेसिडेंट ये माइग्रेंट लेबरों को कंटिन्यू बांटे। मैं अपने शब्बीर फाउंडेशन से अभी तक हज़ारों किटें बांटा हूँ। हम यही देख रहे कि आशा वर्कर, म्यूनसिपल के लेबर, ग्राम पंचायत के लेबर, ऑटो ड्राइवर और जो गरीब हैं, बेवाएँ हैं, माजूर हैं, सबकी मदद करते हुए जा रहे हैं। और कभी ये नहीं देखे पलट के कि क्या हो रहा। मगर KCR साहब को शर्म आना चाहिए अपनी बेटी की जीत के लिए। फिर अभी भी उन्होंने यहाँ पर हमारे ZPTC काउंसलर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये उनसे मालूम हो रहा है कि आवाम से हमदर्दी नहीं है, उनको ओहदों से मोहब्बत है। उनकी बेटी जीतना इम्पॉर्टेंट है, ना कि गरीबों की ज़िंदगी उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। इसीलिए इसकी मजम्मत कर रहा हूँ KCR की। डेवलपमेंट होना है तो रिज़ाइन करो, वो पार्टी से जाओ। हमने सबसे एफिडेविट लिया है। हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये हिदायत दिए हैं कि तुम फौरी लीगल उनको नोटिस दो और उन पर एक्शन लो, क्योंकि लोकल बॉडी के अंदर साफ है कि जो भी पार्टी बदले वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन का हम नोटिस दे रहे हैं। डिचपल्ली के बीबीपुर तांडे में 50 डबल बेडरूम मकान तामीर किए गए। 4 साल कबल इन मकानों के तामीरी काम का आगाज हुआ। 1 साल कबल ये तकमील पा चुके हैं। इसको KCR कॉलोनी का नाम दिया गया, मगर अब तक ये मकान गरीब व मुस्तहिक खानदानों में तकसीम नहीं किए गए। डिचपल्ली मंडल के बीबीपुर तांडे में डबल बेडरूम स्कीम के तहत 50 डबल बेडरूम मकान तामीर किए गए। इन मकानों की तामीर हुए काफी अरसा हो चुका है, मगर ताहाल इन डबल बेडरूम मकानों को मुस्तहिक खानदानों के हवाले नहीं किया गया, जबकि ये डबल बेडरूम मकानात गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुके हैं और इनको टूट फूट का शिकार बना दिया गया है। 8 मार्च 2017 को उस वक्त के रियासती वुज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, तम्माला नागेश्वर राव और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पंचायत राज महकमे की जेर निगरानी 3,14,50,000 की लागत से तामीर किए जाने वाले इन 50 बेडरूम मकानों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा था। इन मकानों की तामीर में मकामी रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गर्दन ने शख्सी दिलचस्पी ली थी और इनकी ये कोशिश 2 सालों में समरावर साबित हुई। 25 अक्टूबर 2019 को इस डबल बेडरूम मकानों पर मुश्तमिल कॉलोनी को KCR कॉलोनी का नाम दिया गया और इन मकानों का रियासती वजीर इमारत व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया था। उम्मीद थी कि इस इफ्तिताह के बाद इन डबल बेडरूम मकानों की मुस्तहिक खानदानों में तकसीम अमल में लाई जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। 4 साल बाद ये मकान हनूस तकसीम तलब है, जबकि इसका इफ्तिताह होकर भी 7 माह का अरसा हो चुका है, मगर अभी तकसीम के सिलसिले में कोई पहल होती नजर नहीं आ रही है। ये डबल बेडरूम मकान खाली है, जिसकी वजह से ये मकान गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुके हैं। इसके अलावा इन मकानों के शीशे तोड़ डाले गए हैं और पाइपलाइन भी तोड़ दी गई है। अगर मजीद कुछ अरसा ये मकान खाली रहे तो शरपसंद अनासिर इन मकानों को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं,
लिहाजा वहां की मकामी अवाम ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और मकामी एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन से अपील की इन मकानों की फौरी मुस्तहिक खानदानों में तकसीम अमल में लाए, क्योंकि इनके मकान बोसीदा हो चुके हैं। आगे बारिश का महीना है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इन इलाकों में सांप भी बकसरत है, लिहाजा अगर इनको डबल बेडरूम मकान मिलेंगे तो ये इनके लिए महफूज ठिकाना होगा। ఇప్పుడు తండాల ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ 50 ఇండ్లు శాంక్షన్ అయ్యి ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది. శాంక్షన్ అయిన ఆల్రెడీ కట్టేసిరు కూడా, మళ్ళా సంవత్సరం కిందనే ఓపెనింగ్ కూడా చేశారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఓపెనింగ్ కూడా అయిపోయినాయి. ఇప్పటికీ పంచకుండా ఉండడం వల్ల ఏదో ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఇక్కడ బీర్లు తాగడం కానీ, సీసాలు పలగొట్టడము, మళ్ళీ అద్దాలు పలగొట్టడం, పైపులు పలగొట్టడం కానీ, మరియు ఈ పేద ప్రజలేమో వర్షాకాలం వస్తుంది ఇంకా భయపడుతున్నారు, చాలామంది భయపడుతున్నారు. సార్ దగ్గర వచ్చేసి మనది ఇది 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్. మన బీపూర్ తాండలో డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టి 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి కూడా మొత్తం 5 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇళ్ళన్నీ ఒక్కటి కూడా పంచలేదు సార్. దగ్గర వచ్చేసి ఒక 5 ఇండ్లు మాత్రం మీరు ఓపెనింగ్ చేశారు సార్. వచ్చి మీరు కూడా మీకు అంతా 5గురికి అలవాటు చేశారు సార్. అవి కూడా ఇప్పటివరకు ఎవరికి పంచలేదు సార్. ఈ కాలనీకి అయితే ఏది ఉందో సార్, ఇక్కడ మన డబుల్ బెడ్రూమ్కి ఏదైతే ఉందో సార్, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు దానికి మేము ఒక కేసీఆర్ అభిమానులు సార్. మేము ఈ కాలనీ పేరు మేము కేసీఆర్ కాలనీ పేరు పెట్టడం జరిగింది సార్. అండ్ వచ్చేసి సార్ మన ఇక్కడైతే బీర్ సీజన్ పలగొట్టడం, అద్దాలు పలగొట్టడం, पाइप। कौमी शहरा 44 से गुजरने वाले दीगर रियासतों के मजदूरों के लिए तेलंगाना जागृति की जानिब से खाने और ठंडी बोतलों का इंतजाम जागृति कैद एन सुधाकर ने अपने रुफका के साथ इनकी तकसीम अमल में लाई और कहा कि साबिक एमपी के कविता के अहकामात पर यह काम अंजाम दिया गया है। तेलंगाना जागृति की सरबराह साबिक एमपी के कविता की हिदायत पर कौमी शहरा 44 से गुजरने वाले गरीब मजदूरों में खाने और पानी की बोतलों की तकसीम अमल में लाई गई। जागृति के जिले कैद एन सुधाकर ने बताया कि ये मजदूर बरसों से हैदराबाद में मुकीम रहते हुए मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रहे थे और अपने खानदानों की किफालत कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के नफाज के बाद से ये लोग बेरोजगार हो चुके थे और यहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने के मुतहम्मल नहीं थे। इन मजदूरों का ताल्लुक रियासत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों से है। परेशान हाल मजदूर किसी सवारी का बंदोबस्त न होने की वजह से पैदल ही अपने वतन को जाने के लिए निकल पड़े और कौमी शहरा 44 पर से पैदल चलते हुए ये अपने वतन की सिमत जा रहे हैं। आज जागृति की जानिब से करीब 500 मजदूरों में खाने और पानी के बोतलों की तकसीम अमल में लाई गई। सुधाकर ने बताया कि जागृति के कायदीन हमेशा ही गरीब व मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये साबिक एमपी और जागृति सरबराह के कविता के अहकामात है। नवीपेट में मकामी एमपीपी की क़यादत में एक अहम मशावरती इजलास जिसमें कोरोना से मुतालिक अवामी शौर बेदारी करने का फैसला लिया गया। एमपीपी ने कहा कि कोरोना एक संगीन खतरा है जो हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, इससे बचने के लिए एहतियात लाजमी है। नवीपेट मंडल मुस्तकर पर एक अहम इजलास एमपीपी श्रीनिवास की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के सरपंच, एमपीटीसी और ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस इजलास का मकसद नवीपेट मंडल को कोरोना वायरस के खतरात से बचाने के लिए शौर बेदारी करना था। इस इजलास से खिताब करते हुए एमपीपी श्रीनिवास ने बताया कि कोरोना वायरस दौरे हजीर का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। कई मुल्कों में इसने जबरदस्त तबाही मचा दी है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस खतरे का सामना कर रहा है, लिहाजा इस संगीन खतरे को रोकना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना वायरस का अब तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, लिहाजा एहतियात करके ही इससे बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इजलास में अवामी शौर बेदारी की मुहिम चलाने का फैसला लिया गया है, जिसमें अवाम से अपील की जाएगी कि वो समाजी दूरी बरकरार रखे, मास्क लगाए, अपने हाथ मुंह को धोते रहे और अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखे। సామరస్యంగా జరిగింది। సర్వసభ సమావేశంలోని కరోనాపై ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఈ కరోనా టైంలో మనం ఏ విధంగా మెలగాలి, సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగినది। కరోనా మనలోని మనం కలిపి కరోనా మనలోనే ఉండి మనం కరోనాని ఎలా ఎదిరించాలి, ఎలా జీవించాలి, ఇది ఒక కంటికి కనిపించని రోగం। మనం సామాజిక డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, అదేవిధంగా మన చేతులను సబ్బుతోని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి। అదేవిధంగా మనము ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళినా ఎక్కడ తిరిగినా కానీ ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు కనిపించినా కానీ మనం మండలంలోని ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలని అదే దీనిపై ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సు కల్పించడం జరిగినది। नंदीपेट मंडल के मौजे
अनारम में मकामी सरपंच की क़यादत में गरीब अवाम में राशन किट्स की तकसीम। नायब एमपीपी ने बताया कि आज हालात का शिकार अफराद की मदद इंतहाई जरूरी है। हर साहिब खैर हज़रात को इनकी मदद करने की जरूरत है। नंदीपेट मंडल के मौजे अन्नाराम में ग्राम पंचायत कायदीन की जानिब से मकामी सरपंच पोषन्ना और एमपीडीओ नागावर्धन के हाथों गरीब व मुस्तहिक खानदानों में चावल और दीगर राशन पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम के अहम शुरा में नायब एमपीपी जी रविंद्र और दीगर शामिल थे। इस मौके पर जी रविंद्र ने बताया कि सरपंच की जानिब से इन राशन किट्स की तकसीम का एहतमाम किया गया। रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस लॉकडाउन की वजह से बेशुमार लोग बेरोजगारी और भूख व फाका कशी का शिकार हुए हैं। इन परेशान खानदानों की मदद वक्त का अहम तरीन तकाजा है। जरूरत है कि साहिब इस्तात लोग आगे बढ़े और अपने गरीब भाइयों की मदद करे। इस सिलसिले में सरपंच पोषन्ना की मसाई काबिल सताइश है। आज इनकी खुसूसी कोशिश और दिलचस्पी की वजह से इन राशन किट्स की तकसीम अमल में आई है। గ్రామంలో వలస కూలీలకు నిరుపేదలకు సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినట్టు ఎంపీడీఓ సార్ గారికి మరియు ఉప సర్పంచ్కు వార్డు మెంబర్లకు టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కార్యకర్తలకు గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ నమస్కారం। వీఆర్ఓ గారికి అందరికీ నమస్కారం। కేసీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు జీవనన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మన సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో 10 కేజీల రైసు నిత్యావసర వస్తువులు అందరికీ తిండి లేని వారికి సర్పంచ్ గారు గుర్తించి అందించడం జరిగింది। ఇలా కార్యక్రమం చేసినందుకు సర్పంచ్ గారిని అభినందించాలి। ఇలాగే ఈ కరోనా టైంలో అందరూ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ కరోనాని దూరం చేయాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हम खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद एमबीबीएस एमडी पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमसी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में शहर हैदराबाद में कई इलाकों में बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम। ईद से कबल गरीब अफराद को खुशियां फराहम करने की एक छोटी सी कोशिश। कायदीन का बयान। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर हजारों राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मलकपेट और सईदाबाद के अलावा सैफाबाद,
कुर्मागौड़ा, सपोटा बाग, गांधीनगर के इलाकों की गरीब व मुस्तहक अवाम में इन राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और एमएलए अहमद बलाला खुद इस तकसीम के प्रोग्राम में शरीक रहे और अपने हाथों से इन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इन कायदीन ने कहा कि लॉकडाउन ने मसाइल के अंबार लगा दिए, बेशुमार लोग बेरोजगारी का शिकार है। बिलखुसूस रमजान मुबारक से कबल ये बेरोजगारी बेशुमार खानदानों को खुशियों से महरूम करने का सबब बन रही है। लिहाजा इन नाजुक हालात में इन परेशान हाल खानदानों को खुशियां फराहम करने की कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। इन किट्स में ईद किट्स भी शामिल थे। कलकत्ता से ताल्लुक रखने वाले 50 सोने के कारीगरों की बस के जरिए वतन वापसी। उन्होंने बताया कि वो लॉकडाउन से अब तक परेशान थे, इनकी किसी ने मदद नहीं की, हत्ता कि इनको हुकूमती इमदाद भी नहीं मिली। कलकत्ता से ताल्लुक रखने वाले सोने के कारीगर जो गुज़िश्ता 10-12 सालों से हैदराबाद में जिंदगी गुजार रहे थे, लॉकडाउन की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 माह से बेशुमार मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं और वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब वो अपने जेवरात को फरोख्त करके बस के जरिए कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। ये कारीगर तादाद में 50 है। घांसी बाजार सिकंदराबाद से उन्होंने कलकत्ता का सफर शुरू किया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दरमियान उनको किसी की भी मदद नहीं मिली, हत्ता कि रियासती हुकूमत की जानिब से चावल और रकम भी इनको फ्राहम नहीं की गई। लिहाजा वो अपने वतन जाने के लिए बेकरार थे। इनके कौमी सदर ने कलकत्ता से इनकी मदद की, मगर मकामी अफराद या हुकूमत का इनको कोई ताउन हासिल नहीं हुआ। हम यहाँ से हैदराबाद से अपना गाँव जा रहे, यहाँ काम धंधा नहीं है। 2 महीने से हम लोग बैठ के खा रहे थे, कुछ पैसा वगैरह नहीं है। अभी जो हमारा बीबी का जो जेवर था वो बेच के मैं गाँव जा रहे। यहाँ का सरकार हमारे को कुछ दिया नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 50 आदमी जा रहे। अभी आप आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला केसीआर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय अपनी बेटी को एमएलसी बनाने की फिक्र में है। जोड़ तोड़ की सियासत जारी है, सियासी वफादारियों को तब्दील किया जा रहा है। साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की तनकीद। निजामाबाद में कोविड-19 लैब और आइसोलेशन वार्ड का क़याम। अब कोरोना के टेस्ट को हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं रही, यहीं पर टेस्ट मुकम्मल होंगे। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट का बयान। डिचपली मंडल के बीबीपुर तांडे में 50 डबल बेडरूम मकान तामीर किए गए, मगर अब तक इन मकानों की तकसीम नहीं की गई। ये मकान शरपसंद अनासिर का अड्डा बन रहे हैं, मुकामी आवाम का बयान। नई पेट ग्राम पंचायत की हुदूद में कोरोना से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदारी की जाएगी, मुकामी एमपीपी का बयान। उन्होंने बताया कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।